फार्मेसी लॉ में 3 नंबर का ब्लड बैंक अधिकतर पूछा जाता है, पिछले साल भी आया था। तो इस बार देख लेते हैं ब्लड बैंक। आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आप कभी भी अस्पताल विजिट किए होंगे तो वहाँ ब्लड बैंक है। फिल्मों, टीवियों और कई चीज़ों में आप ब्लड बैंक के बारे में होते हैं। ब्लड बैंक का मतलब ही यही है जहाँ से आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वहाँ से ब्लड और वहीं से ब्लड ले सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमें आइडिया है। अब इसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ें होती वो हम देखेंगे। तो ब्लड बैंक रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कलेक्टिंग माने लेना, फिर उसको सेपरेट करना। देखिए कोई बंदा गया ब्लड दे दिया, ठीक है, ब्लड देने के बाद जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं वो उनको सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू, जैसे किसी बंदे का ए है, बी है, ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसको सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। ठीक, ये ब्लड बैंक इज़ ए डिवीज़न ऑफ हॉस्पिटल लेबोरेटरी। तो ये हॉस्पिटल लेबोरेटरी का एक डिवीज़न होता है। ठीक है, कई डिवीज़न होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट का अलग होता है, जाँचें जो होती है, और कई चीज़ें अलग अलग सेगमेंट होते हैं। ठीक है, ओपीडी अलग हो गई। हॉस्पिटल के अंदर कई चीज़ें होती हैं, उसी में से एक ब्लड बैंक होता है। ठीक है, जहाँ ब्लड प्रोडक्ट्स आर स्टोर, जहाँ ब्लड प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, एंड प्रॉपर टेस्टिंग, और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है फॉर ब्लड परफॉर्म। ठीक है, उसका ब्लड परफॉर्मेंस, और ताकि रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डिसीज़। मतलब ब्लड को टेस्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें अगर ब्लड में कोई रिस्क तो नहीं है जिसकी वजह से अगर वो ब्लड दूसरे को चढ़ाया जाए तो उससे कई तरह की बीमारी ना हो जाए। यही सबसे बचने के लिए उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं ब्लड बैंक में। अब अगला देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक अगर आप खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकताएँ पड़ेंगी, वो पढ़ेंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी वो देखती है। सबसे पहला है प्रेमिसिस मतलब जगह। तो 10 मीटर स्क्वायर स्पेस बहुत इनफ है। ठीक है, तो 10 मीटर स्क्वायर स्पेस होनी चाहिए, जो कि फिर शुड बी क्लीन एंड एयर कंडीशन, मतलब साफ़ सुथरे के साथ साथ एयर कंडीशनर होने चाहिए, मतलब ठंडी होनी चाहिए, वहाँ एयर कंडीशन की सुविधा हो। अगला है मैन पावर, वेल एजुकेटेड हेल्थ प्रोफेशनल एंड ही शुड हैव ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो मैन पावर होना चाहिए वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए ब्लड से रिलेटेड का। ठीक है, और उनको प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बंदे को उठा के वहाँ रख दिया जाए। ठीक है, तो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उन्हें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और वो ट्रेंड होना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ब्लड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो तो एक जनरेटर होना चाहिए। किसके लिए? इमरजेंसी कंडीशन में, जब कभी लाइट चली जाए तो जनरेटर। ठीक है, अब इक्विपमेंट मतलब सामान, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। ठीक है, फ्रिज जिसको बोलते हैं, कोल्ड बॉक्स, आइस पैक एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन। फिर डिसइंफेक्शन, इसमें क्या होता है, इसका यूज अब देखते हैं। जब इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर कॉटन में लगाकर आपको पहले उस स्किन जहाँ इंजेक्शन लगना है वहाँ पे लगाते हैं, तो वही होता है। अरे ये कीटाणु को मारने के लिए, ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ये करते हैं क्लीनिंग द स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जब ब्लड लिया जाता है ना। अरे फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला जिस बंदे को ब्लड देना है वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन ब्लड बैंक में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया। फिर ब्लड ग्रुपिंग हुआ, मतलब जिस बंदे का जिस ब्लड हो उसको उसी हिसाब से रखते हैं। ब्लड प्रोसेसिंग, फिर उसकी वही जांच करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है ब्लड में, कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, मतलब देखिए छोटे शहर का ब्लड बैंक है वो अपने बड़े वाले को भेजेगा, मतलब अपने से जो बड़ा होगा हेड ऑफिस भेजेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे अस्पताल भेजना है या फिर एक ज़िला से दूसरे ज़िला भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन। फिर डॉक्यूमेंटेशन,
कोई बंदा ब्लड दे रहा है, कोई बंदा ब्लड ले रहा है, तो उसके क्या, क्यों ले रहा है, क्यों दे रहा है, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद लास्ट में है डिस्पोजल ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटिंग